नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आगे आने वाले अलग अलग परीक्षाओं जैसे एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक की परीक्षाओं, एसएससी, सीजीएल, एसजीएल आदि परीक्षाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों और उसके उत्तर को शामिल किया हूं, जिससे आप लोगों को बहुत लाभ मिले। इस वीडियो में इतिहास, सामान्य विज्ञान, भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय संस्कृति, खेलकूद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया हूँ। दिए गए पूरे प्रश्नों और उसके उत्तर को बारंबार देखें, जिससे सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाएं। तो आइए आरंभ करते हैं मेरे इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, अब बिना समय नष्ट किए शुरू करते हैं। एक, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए रेडान गैस का प्रयोग होता है। प्रश्न 2, शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। प्रश्न 3, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है थोरियम, जो कि केरल के बलुई क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न 4, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने की थी। प्रश्न 5, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। प्रश्न 6, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जिसका उत्तर है डायनामो। प्रश्न 7, भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो भूपटल पर सबसे अधिक एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। प्रश्न 8, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो इसे याद रखिएगा, सबसे निचले पटल को क्षोभ मंडल कहा जाता है। प्रश्न 9, पृथ्वी को एक देशांतर डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। प्रश्न 11, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रश्न 12, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों, काली मिट्टी सबसे अधिक कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। प्रश्न 13, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर गया था? तो इसका उत्तर है नादिर शाह। प्रश्न 14, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत है। प्रश्न 15, धरती का तल का लगभग कितना प्रतिशत जल है? तो दोस्तों, 71% में जल है। प्रश्न 16, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। प्रश्न 17, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न 18, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जब इसमें बाढ़ आती है तो बहुत जान माल की नुकसान होता है, इस कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न 19, गैस सिलेंडरों में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें इथाइल मरकैप्टन पदार्थ को मिलाया जाता है। प्रश्न 20, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन सी गैस पाई जाती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न 21, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रश्न 22, 1971 में किस देश से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना था? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान से। प्रश्न 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इससे ठीक पहले उनके पिता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न 24, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथ उनके दूसरे साथी कौन थे? तो इसका उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। तो आपको बता दें, इन्होंने बम को इस प्रकार से तैयार किया था जिससे किसी का नुकसान ना पहुंचे। बाद में दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उनको फांसी की सजा दी गई थी। प्रश्न 25, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सर्वप्रथम किस वर्ष रखी थी? तो उन्होंने भारत के विभाजन की मांग सर्वप्रथम 1940 में रखी थी।
प्रश्न 26, कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन एनी बेसेंट ने किया था। प्रश्न 27, 1856 में विलियम बेंटिक द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने में किसका सहयोग था? तो इसमें सबसे बड़ा सहयोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। प्रश्न 28, लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ पर आयोजित दरबार में ब्रुसेल्स क्राउन की शादी की घोषणा की थी? तो इनकी शादी की घोषणा इलाहाबाद के दरबार में की थी। प्रश्न 29, भारत में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर है गोंड जनजाति। प्रश्न 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। प्रश्न 31, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है भगत सिंह। प्रश्न 32, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो इसका उत्तर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। प्रश्न 33, जालियांवाला बाग से संबंधित जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या उधम सिंह ने की थी। प्रश्न 34, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। प्रश्न 35, कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। प्रश्न 36, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध केरल राज्य से है। प्रश्न 37, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। प्रश्न 38, कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य शैली केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न 39, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जैसा कि आप जानते हैं केसर एक प्रकार का बहुत ही महंगा मसाला है जिसका सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। प्रश्न 40, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। प्रश्न 41, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसकी जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। प्रश्न 42, मिड डे मील योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इस योजना को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा 42वें संशोधन। प्रश्न 44, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण को सिलेंडर में ले जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण को। प्रश्न 45, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग होता है। प्रश्न 46, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होता है चैत्र। प्रश्न 47, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका उत्तर है बांसुरी। प्रश्न 48, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। प्रश्न 49, प्राचीन काल में सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। प्रश्न 50, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न 51, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो इसके निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। प्रश्न 52, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर है मिहिर सेन। प्रश्न 53, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। प्रश्न 54, पानी के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी के बूंदों के गोल होने के कारण पृष्ठीय तनाव है यानी सरफेस टेंशन। प्रश्न 55, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका उत्तर है नायलॉन। प्रश्न 56, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा निर्वात माध्यम। प्रश्न 57,
किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रश्न 58, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण। प्रश्न 59, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं लाल, हरा और नीला। प्रश्न 60, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। प्रश्न 61, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह रोग आँख को प्रभावित करता है। प्रश्न 62, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष थी वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। प्रश्न 63, सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो इसका उत्तर है पारा या मरकरी। प्रश्न 64, कौन सा यंत्र दूध में पानी मापने के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है लैक्टोमीटर। प्रश्न 65, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका उत्तर है नाभिकीय संलयन। प्रश्न 66, पहला रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। प्रश्न 67, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह होता है 37 डिग्री सी या 98.4 फ़ारेनहाइट। प्रश्न 68, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न 69, पारसेक किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की इकाई है। प्रश्न 70, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका उत्तर है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रश्न 71, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन होता है। प्रश्न 73, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो इसे जान लीजिए दोस्तों कि भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर राजस्थान में है। प्रश्न 74, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। प्रश्न 75, 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो 1983 के विश्व कप के कप्तान थे कपिल देव। प्रश्न 76, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। प्रश्न 77, नोबेल पुरस्कार का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका आरंभ 1901 में हुआ था। प्रश्न 78, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। प्रश्न 69, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका है। प्रश्न 80, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम येन है। प्रश्न 82, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। प्रश्न 83, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है क्रिकेट से। प्रश्न 84, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बछेंद्री पाल है। प्रश्न 85, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो ये 65 वर्ष तक बना रह सकता है। प्रश्न 86, संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो दोस्तों संसद का उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है, जबकि निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। प्रश्न 87, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रश्न 88, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 89, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर है 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था।
प्रश्न 90, भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे। प्रश्न 91, भारत के किस राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो केरल राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्रश्न 92, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। प्रश्न 93, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर है हुगली नदी पर। प्रश्न 94, पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसे बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। प्रश्न 95, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम किस शहर में बसाया गया था? तो यह सर्वविदित है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में बसाया गया था। प्रश्न 96, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। प्रश्न 97, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किया गया था? तो इसे आयोजित किया गया था 1951 को नई दिल्ली में। प्रश्न 98, राष्ट्रपति लोकसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति लोकसभा में कुल 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। प्रश्न 99, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो यह 10 वर्षों के अंतराल पर होता है। प्रश्न 100, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा होता है। प्रश्न 101, मेघदूत की रचना किस कवि ने की थी? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी। प्रश्न 102, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। प्रश्न 103, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह त्वचा को प्रभावित करता है। प्रश्न 104, स्काउट और गाइड्स की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों स्काउट और गाइड्स की स्थापना रॉबर्ट बायन पावेल ने की थी। प्रश्न 105, पेनाल्टी किक शब्द संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। प्रश्न 106, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है क्रिकेट के खेल से। प्रश्न 107, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। प्रश्न 108, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न 109, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है वह भारत की मानक सीमा रेखा कहलाती है। प्रश्न 110, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है विनोबा भावे। प्रश्न 111, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है हरियाणा राज्य का। प्रश्न 112, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। प्रश्न 113, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो ये देश है भूटान। प्रश्न 114, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलता है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू बीमारी H1N1 नामक विषाणु से फैलता है। प्रश्न 115, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न 116, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो दोस्तों अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया था। प्रश्न 117, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसे लिखा अबुल फजल ने जो अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था। प्रश्न 118, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर है हॉकी। प्रश्न 119, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है ट्रॉम्बे मुंबई में। प्रश्न 120, सन 1928 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1928 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था।
प्रश्न 121 खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न 122 आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न 123 बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न 124 किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। प्रश्न 125 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका अधिवेशन बॉम्बे में 1885 में हुआ था। प्रश्न 126 भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न 127 दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो इसे अकबर ने चलाया था। प्रश्न 128 दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो यह लैक्टोलस बेसिलस के कारण बनता है। प्रश्न 129 परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर काम करता है। प्रश्न 130 मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो यह सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है। प्रश्न 131 भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। प्रश्न 132 किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो यह बराबर होता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न 133 दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है क्रिकेट के खेल से। प्रश्न 134 यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। प्रश्न 135 गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा है? तो इसे लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न 136 राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो इसका उत्तर है 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। प्रश्न 137 भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो इसका उत्तर है 1951 में। प्रश्न 138 उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। प्रश्न 139 थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न 140 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। प्रश्न 141 भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में कहलाता है। प्रश्न 142 वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न 143 इम्पॉर्टेंट प्रश्न है किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया था? तो इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया था। प्रश्न 144 देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है क्रिकेट के खेल से। प्रश्न 145 गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो उसे 1961 में आज़ाद कराया गया। प्रश्न 146 तिरंगा झंडा को कब संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। प्रश्न 146 जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो इसे अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। प्रश्न 147 1784 में कलकत्ता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। प्रश्न 148 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। प्रश्न 149 किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसे 86 संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार रूप में मनाया गया।
प्रश्न 150 भारत पाक सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 151 अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न 152 मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका उत्तर है क्षोभ मंडल में। प्रश्न 153 भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो इसका उत्तर है सिक्किम राज्य। प्रश्न 154 गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो इसे परिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न 155 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन काल के महान चिकित्सक चरक किस राजा के दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। 157 भारत के मेट्रो पुरुष किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। 158 भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी इसका उत्तर होगा। प्रश्न 161 संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। 159 चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। इस कांड में एक पुलिस थाने पर भीड़ द्वारा आक्रमण किया गया था जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए थे। तो गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को इसी कांड के कारण स्थगित कर दिया था। प्रश्न 160 जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जेंद अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। प्रश्न 162 समुद्री जल में नमक की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसमें नमक की औसत मात्रा 3.5% होती है। प्रश्न 163 भारत के संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो दोस्तों भारत के संविधान को तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। प्रश्न 164 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 165 भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसे तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। प्रश्न 166 पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न 167 गौतम बुद्ध द्वारा शरीर त्यागने अर्थात उनकी मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रश्न 168 किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 73वां संशोधन द्वारा। प्रश्न 169 भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। प्रश्न 170 किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों सबसे अधिक सीट लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न 171 वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। प्रश्न 172 वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 0.03%। प्रश्न 173 भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो यह मेला लगता है सोनपुर बिहार में। प्रश्न 174 अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे लिखा गया था पाणिनि द्वारा। प्रश्न 175 त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। प्रश्न 176 गुजरात से गोवा तक के समुद्री तट को क्या कहा जाता है? तो इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। प्रश्न 177 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 द्वीप हैं। प्रश्न 178 धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है।
प्रश्न 179, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो दोस्तों यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने की अवधि होनी चाहिए। प्रश्न 180, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। तो यह कालिदास की रचनाएं हैं। प्रश्न 182, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस स्थान पर स्थित हैं। तो यह स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। प्रश्न 182, महाबलीपुरम के रथ मंदिर को किसने बनवाया था। तो इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। प्रश्न 183, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है नैनीताल, उत्तराखंड में। प्रश्न 184, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी और होल इन वन किस खेल से संबंधित है। तो इसका संबंध खेल गोल्फ से है। प्रश्न 185, सांभर झील जिससे नमक तैयार किया जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 186, गुलाम वंश का कौन से शासक की चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 187, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका उत्तर है कि गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। प्रश्न 188, खजुराहो के मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो इसे चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था। प्रश्न 189, घना पक्षी विहार किस स्थान पर स्थित है। घना पक्षी विहार भरतपुर, राजस्थान में स्थित है। प्रश्न 190, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है काजीरंगा वन अभ्यारण्य, जो कि असम में स्थित है। प्रश्न 191, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था। तो इसे 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में शामिल किया गया था। प्रश्न 192, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका उत्तर है सरोद। प्रश्न 193, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका उत्तर है 12 अनुसूचियां। प्रश्न 194, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। प्रश्न 195, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो उनका संबंध तबला से था। प्रश्न 196, विश्व में प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसने किया था। तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व में प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण डॉक्टर बर्नार्ड क्रिश्चियन ने किया था। प्रश्न 197, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग में कब अपनाया गया। तो इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। प्रश्न 198, किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो इसका उत्तर है 97 संविधान संशोधन में। प्रश्न 199, 1957 के विद्रोह के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम एकता में अविश्वास पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया। प्रश्न 200, पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्रश्न 201, विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के स्वरूप किस अनुसूची में निर्दिष्ट है। तो यह 3री अनुसूची में निर्दिष्ट है। प्रश्न 202, किस आंदोलन ने महात्मा गांधी की अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश को निश्चित किया। तो इसका उत्तर है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। प्रश्न 203, प्राचीन काल में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसका उत्तर है कौटिल्य। प्रश्न 204, बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो दोस्तों बहुविवाह नामक पुस्तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। प्रश्न 205, नेहरू समिति द्वारा संविधान का ड्राफ्ट कब तैयार किया गया था। तो इसे तैयार किया गया था 1928 में। प्रश्न 206, सिंहासन पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का वायसराय था। तो सिंहासन पर बैठने से पहले अशोक तक्षशिला का वायसराय था और उससे पहले वह उज्जैन का वायसराय था। प्रश्न 207,
ब्रुकसाइड बंगलो किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है मेघालय। प्रश्न 208, खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न 209, कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रमुखता से पाया जाता है? तो ये है ऑक्सीजन। प्रश्न 210, किस वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है? तो चिनुक वायु के कारण मध्य यूरोप में तापमान अपेक्षाकृत गर्म रहता है। प्रश्न 211, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसकी शुरुआत 9वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रश्न 212, यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका उत्तर है 1992 में। प्रश्न 210, प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है? तो यह त्रिमूर्ति सदाशिव एलिफेंटा में स्थित है। प्रश्न 213, चारों वेदों में से किस वेद में ध्रुपद गायन शैली शामिल है? तो ध्रुपद गायन शैली अथर्ववेद में शामिल है। प्रश्न 214, कौन सिकंदर लोदी के शासन काल में रहने वाला एकमात्र सोहरावर्दी संत था? तो ये थे हाजी अब्दुल वहाब बुखारी। प्रश्न 215, जब रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेवेल था। प्रश्न 216, भारत में किस वर्ष इलाहाबाद और नैनी के बीच हवाई परिवहन शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 1911 में। प्रश्न 217, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसे आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। प्रश्न 218, किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो इसे जीता था मल्लिका साराभाई ने। प्रश्न 219, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो दोस्तों दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। प्रश्न 220, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो इसका उत्तर है राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। प्रश्न 221, पोतगाह या गोदीबाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर पाया गया है? तो यह पाया गया है लोथल में। प्रश्न 222, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न 223, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन के विषय में उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 17 में। प्रश्न 224, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया था? तो इसे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने दिया था। प्रश्न 225, दक्षिण ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है कामा कार्तिकेयन। प्रश्न 226, भारत का पहला ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है अंडमान और निकोबार के श्री विजयपुरम में। प्रश्न 227, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में ही बहती है? तो ये है गोदावरी नदी। प्रश्न 228, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। प्रश्न 229, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है जो विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रश्न 230, पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस चोटी का नाम है अनाईमुडी। प्रश्न 231, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह स्थान है मेघालय का मासिनराम। प्रश्न 232, गंगा नदी का उद्गम यानी गंगा नदी किस स्थल से निकलती है? तो इसका नाम है गंगोत्री। प्रश्न 233, भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। प्रश्न 234, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। प्रश्न 235, भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः कब शुरू होती है? तो दोस्तों भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः सितंबर से शुरू होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यह है दक्कन का पठार।
प्रश्न 237, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। प्रश्न 238, भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन से है? तो यह है इनाम गांव। प्रश्न 239, शेर ए पंजाब की उपाधि किसे दी गई थी? तो शेर ए पंजाब की उपाधि रणजीत सिंह को दी गई थी। प्रश्न 240, डायरेक्ट एक्शन डे किस वर्ष मनाया गया? इसे मनाया गया 1947 में, जिसे मुस्लिम लीग ने घोषित किया था। प्रश्न 241, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके लेखक है कल्हण, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। प्रश्न 242, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रश्न 243, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दुबई में। प्रश्न 244, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? तो भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था, जिसके कप्तान कपिल देव थे। प्रश्न 245, गोल्डन डक किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट के खेल से संबंधित है। प्रश्न 246, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 124 में वर्णित है। प्रश्न 247, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 34। प्रश्न 248, भारत में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 249, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इसे 1948 में घोषित किया गया था। प्रश्न 250, भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किस क्षेत्र में आता है? तो इसका उत्तर है सेवा क्षेत्र में। प्रश्न 251, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी 2018 में। प्रश्न 252, अजंता की गुफाएं किस कला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 253, महाभारत किस भाषा में मूल रूप से लिखा गया है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है। प्रश्न 254, भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था की संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था की संख्या 4 है। प्रश्न 255, भारत में लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 257, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 258, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। प्रश्न 259, मंगल ग्रह के वायुमंडल का अधिकांश भाग किस रासायनिक तत्व से बना होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ होता है। प्रश्न 260, कांच के निर्माण में किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, कांच के निर्माण में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, समुद्र की गहराई मापने के लिए
पैथोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 267, एक वयस्क मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? तो यह लगभग 30 ट्रिलियन होती है। प्रश्न 268, मनुष्य को किस मौसम में अधिक वसा की आवश्यकता होती है? तो सर्दी के मौसम में मनुष्य को सबसे अधिक वसा की यानी कि फैट की आवश्यकता होती है। प्रश्न 269, किस विटामिन को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है। प्रश्न 270, कौन सी नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। प्रश्न 271, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग किससे बना होता है? तो यह बना होता है लोहा और निकेल से। अगला प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने विष्णु शास्त्री चिपलुंकर के साथ की थी। प्रश्न 273, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसे आर्य समाज नामक संस्था ने दिया था। प्रश्न 274, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये नदी है नर्मदा नदी। प्रश्न 275, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। प्रश्न 276, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका उत्तर है 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है। प्रश्न 277, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 279, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद। प्रश्न 280, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत 1972 में हुई थी। प्रश्न 281, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, भारत को कुल 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। प्रश्न 282, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार अरबों ने किया था। अगला प्रश्न, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो खरोष्ठी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। प्रश्न 284, किस काल की लिपि को चित्राकाल लिपि कहा जाता है? तो दोस्तों, सिंधु काल की लिपि को चित्राकाल लिपि कहा जाता है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न 285, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसे ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न 286, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो यह है अहमदाबाद। प्रश्न 287, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। प्रश्न 288, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? तो इसे परिक्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। प्रश्न 291, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है ट्रोपोस्फीयर। प्रश्न 292, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रश्न 293, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 368 में है। प्रश्न 294,
कौन सा राज्य जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। प्रश्न 296, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है। प्रश्न 297, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। प्रश्न 298, रुपया शब्द पहली बार किसने उपयोग किया था? तो इसे शेर शाह ने सबसे पहली बार उपयोग किया था। प्रश्न 299, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है। प्रश्न 300, हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसे नियंत्रित करता है वृक्क। अगला प्रश्न, मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या उपाय अपनाता है? तो इसका उत्तर है ब्याज दरों में वृद्धि करके। प्रश्न 302, हम्पी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हम्पी नगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 303, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। प्रश्न 304, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। प्रश्न 305, भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के डल झील पर स्थित है। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसे लिखा था खुशवंत सिंह ने। प्रश्न 307, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसे चेनाब नदी पर बनाया गया है। प्रश्न 308, भारत के किस शहर को ब्लू सिटी कहते हैं? तो जोधपुर शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 309, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न 310, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इस नारे को दिया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न 311, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 312, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। प्रश्न 313, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न 314, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के तिरंगा झंडा के डिजाइनर कौन थे? तो दोस्तों भारत के तिरंगा झंडा के डिजाइनर पिंगली वेंकैया थे। प्रश्न 315, किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः दक्षिण भारत में बहती है। प्रश्न 316, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो उनके घोड़े का नाम चेतक तथा बुलबुल था। प्रश्न 317, भारत का वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है? तो वो शहर है चंडीगढ़। प्रश्न 318, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों निमोनिया रंग से फेफड़ा प्रभावित होता है। प्रश्न 220, राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो यह ताकत और साहस को दर्शाता है। प्रश्न 321, भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में होता है। प्रश्न 322, भारत का कौन सा राज्य शक्कर या चीनी का कटोरा कहलाता है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 323, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। प्रश्न 324, सूर्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूर्य का वैज्ञानिक नाम सोल है।
अगला प्रश्न, सौर मंडल के किस ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है? तो सौर मंडल के शनि ग्रह को चंद्रमाओं का राजा कहा जाता है। प्रश्न 326, सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे मंदाकिनी कहा जाता है। प्रश्न 327, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। प्रश्न 328, भारत के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है गोरखपुर, और इससे पहले खड़गपुर में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था। प्रश्न 329, प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न कब शुरू किया गया था? तो इसे 1954 में शुरू किया गया था। प्रश्न 330, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न, भारत में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसे सबसे पहले लखनऊ में आयोजित की गई थी। प्रश्न 332, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। प्रश्न 333, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रश्न 334, भारत के कौन से शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। प्रश्न 335, आधुनिक भारतीय खेलों का जनक किसे माना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को आधुनिक खेलों का जनक माना जाता है। प्रश्न 336, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो 8,586 मीटर है। अगला प्रश्न, सिख धर्म से संबंधित राम सिंह का संबंध किस आंदोलन से था? तो इनका संबंध कूका आंदोलन से था। प्रश्न 338, किस सल्तनत कालीन राजा ने लाहौर में अपनी राजधानी बनवाई थी? तो इसका उत्तर है इल्तुतमिश। प्रश्न 339, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो यह भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। प्रश्न 340, नुगखलेम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। प्रश्न 341, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो इसे राजस्थान द्वारा उत्पादित किया जाता है। प्रश्न 342, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लेक सुपीरियर में है, जो उत्तरी अमेरिका में है। अगला प्रश्न, हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? तो दोस्तों हृदय की भित्ति की कुल 3 परतें होती हैं। प्रश्न 344, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो इसका उत्तर है आइसोप्रीन। प्रश्न 345, दक्षिण भारत में धरनीकोट स्थान किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है? तो यह सातवाहन से संबंधित है। प्रश्न 346, किस चालुक्य राजा ने दक्षिणी महासागर के तट पर विजय स्तंभ स्थापित किया था? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है विक्रमादित्य द्वितीय ने। प्रश्न 347, बौद्ध साहित्यिक कृतियाँ अधिकतर किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों बौद्ध साहित्यिक कृतियाँ अधिकतर पाली भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न 348, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। प्रश्न 349, चिश्ती संप्रदाय के किस प्रसिद्ध सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता है? तो चिश्ती संप्रदाय के शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए देहलवी कहा जाता है। प्रश्न 350, भारत और पाकिस्तान की सीमा के निर्धारण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर है रेड क्लिफ समिति। प्रश्न 350, किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था? तो इसे दास्ता का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न 351, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों इसमें अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। प्रश्न 352, बांग्लादेश की जमुना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न 353 नेहरू और चाउ एन लाई ने पंचशील समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किया गया था। प्रश्न 354 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कहा था वीडी सावरकर ने। प्रश्न 355 1857 के विद्रोह के बीच नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का नायब घोषित किया था। प्रश्न 356 स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। प्रश्न 357 खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो दोस्तों खुल्लम मिजोरम का प्रसिद्ध नृत्य है। प्रश्न 358 वर्ष 1902 में फ्रेजर आयोग का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए की गई थी? तो फ्रेजर आयोग का गठन पुलिस से संबंधित सुधार के लिए की गई थी। प्रश्न 359 विष्णु के 10 अवतारों की क्रमबद्ध सूची जयदेव के किस ग्रंथ में मिलती है? तो यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ में मिलती है। अगला प्रश्न सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख महाभारत में मिलता है। प्रश्न 361 गुप्त और चालुक्य वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो इनका राज्य चिन्ह गरुड़ था। प्रश्न 362 संविधान के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न 363 संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 364 राष्ट्रपति को किस विधि से उनके पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न 365 किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रश्न 366 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में कौन 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो इसका उत्तर है गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न 367 इंद्रावती जल विद्युत किस राज्य की परियोजना है? तो यह उड़ीसा राज्य की परियोजना है। प्रश्न 368 भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। प्रश्न 369 केंद्रीय आम शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय आम शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। प्रश्न 70 केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कटक उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न 371 महत्वपूर्ण प्रश्न है अंटार्कटिका में भारत की पहला शोध केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। 372 अंटार्कटिका में भारत की दूसरा शोध केंद्र का क्या नाम है? तो अंटार्कटिका में भारत की दूसरा शोध केंद्र का नाम मैत्री है। प्रश्न 373 राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह पणजी गोवा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 374 उर्दू भाषा में रचनात्मक लेखन हेतु कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो इसका उत्तर है इकबाल सम्मान। प्रश्न 375 सबसे पहले किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 376 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहली अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहली अभिनेत्री थी देविका रानी रौरिक। प्रश्न 377 दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर है VN सरकार जो कि एक निर्माता थे। प्रश्न 378 लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 379 इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 380 राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 381
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न 382, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। प्रश्न 383, 1911 में भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसे कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न 384, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यह जामनगर गुजरात में स्थित है। प्रश्न 385, भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है केरल। प्रश्न 386, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। प्रश्न 387, द्रवित मैग्मा के ठंडे हो जाने के कारण किस शैल का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर है आग्नेय या प्राथमिक शैल। प्रश्न 388, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को क्या कहते हैं? तो इसे जीवाश्म कहते हैं। प्रश्न 379, भूकंपीय तरंगे किन 3 प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों भूकंपीय तरंगे P, S और L तरंगे होती हैं। प्रश्न 390, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती है? तो यह होती है क्षोभ मंडल में। प्रश्न 391, हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत आदर्श होती है? तो यह होती है समताप मंडल में। प्रश्न 392, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न 393, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? तो इसका उत्तर है बाह्यमंडल। प्रश्न 394, रेडियो संचार वायुमंडल के किस परत में होता है? तो रेडियो संचार वायुमंडल के आयन मंडल में होता है। प्रश्न 395, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति क्या कहलाती है? तो इसे पवन कहते हैं। प्रश्न 396, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न 397, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरंगे कहते हैं। प्रश्न 398, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे ज्वार कहा जाता है। प्रश्न 399, जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे भाटा कहते हैं। प्रश्न 400, किस दिन चांद, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं? तो पूर्णिमा और अमावस्या में चांद, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। प्रश्न 401, हिंद महासागर में भारत के कौन 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं? तो ये हैं श्रीलंका और मालदीव। प्रश्न 402, भारत की तट रेखा इसके पूरे द्वीप समूह सहित कितना किलोमीटर है? तो ये है 7517 किलोमीटर। प्रश्न 403, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका उत्तर है झेलम नदी। प्रश्न 404, रावी, व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों रावी, व्यास और सतलुज सिंधु नदी की सहायक नदी है। प्रश्न 405, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की राजधानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। प्रश्न 406, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायत से संबंधित है। प्रश्न 407, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था? तो इसे जहांदार शाह ने हटा दिया था। प्रश्न 408, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। प्रश्न 409, पूर्वी दलदल का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि असम में है, पाया जाता है। प्रश्न 410, भारत किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है?
तो भारत दाल का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। प्रश्न 411, बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 412, गंगा सागर मेला नामक वार्षिक मेला किस प्रदेश में लगता है? यह पश्चिम बंगाल में हर साल लगता है। प्रश्न 413, कौन भारत के एकमात्र वित्त मंत्री थे जो अपने जन्मदिन पर 2 बार केंद्रीय बजट पेश करने के लिए जाने जाते हैं? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसका उत्तर है मोरारजी देसाई। प्रश्न 414, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं या इलाज करते हैं? तो इसका उत्तर है एड्स का। प्रश्न 415, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसे दिनार कहा जाता था। प्रश्न 416, कुतुबउद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध सूफी संत की स्मृति में करवाया था? तो कुतुबउद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण ख्वाजा कुतुबउद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। प्रश्न 417, अरुण नदी, वरुण नदी और तामोर नदी किस नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो यह कोसी नदी प्रणाली का हिस्सा है। प्रश्न 418, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षा में आता है जिसका उत्तर है 8 राज्यों से। प्रश्न 419, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जानवर दूध और अंडा दोनों देता है? तो प्लेटिपस जानवर दूध और अंडा दोनों देता है। प्रश्न 420, हेमिस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह त्यौहार लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न 421, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। प्रश्न 422, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर सर्वप्रमुख रूपांकन कौन सा है? तो इसका उत्तर है एक सींग वाला जानवर। प्रश्न 423, प्राचीन काल में बहुपति प्रथा किस वंश में पाई जाती थी? तो यह हूण वंश में पाई जाती थी। प्रश्न 424, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे पहले प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने किया था। प्रश्न 425, इंस्टीट्यूट्स ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन के लेखक कौन हैं? तो इनके लेखक हैं जॉन कॉल्विन। प्रश्न 26, पोप के आदेशों का विरोध करने वाले लूथर समर्थक क्या कहलाते हैं या कौन कहलाते हैं? तो इनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। प्रश्न 427, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग में थी। प्रश्न 428, जहांगीर की पत्नी मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? तो इसे नूरजहां भी कहा जाता था। प्रश्न 429, भारत में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। प्रश्न 430, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो दोस्तों नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। प्रश्न 431, परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो परम्बिकुलम वन्य जीव अभयारण्य केरल राज्य में है। प्रश्न 432, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो याद रखिएगा कि भारत के 2 राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे और वे थे नीलम संजीव रेड्डी और राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 433, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार चाहता था कि कौन उसका उत्तराधिकारी बने? तो दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार चाहता था कि उसका पुत्र सुसीम उसका उत्तराधिकारी बने। प्रश्न 434, किस गुप्त राजा के शासनकाल में दूसरी बार सुदर्शन झील की मरम्मत की गई थी? तो इसका उत्तर है स्कंदगुप्त। प्रश्न 435, किस स्थान पर घोड़े की जीवनदायिनी से संबंधित पत्थर की मूर्ति स्थापित की गई थी? तो यह स्थान है खैरागढ़ उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 436, हर्षवर्धन की राजधानी को थानेश्वर से किस स्थान पर स्थानांतरित किया गया था? तो इसे कन्नौज में स्थानांतरित किया गया था। प्रश्न 437, चालुक्यों की राजधानी पश्चिमी दक्कन में कहाँ स्थित थी? तो यह वातापी में स्थित थी। प्रश्न 438, फुतूहत ए फिरोज शाही किस तुगलक वंश के शासक द्वारा लिखी गई थी? तो इसे लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। प्रश्न 439, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया?
तो इसे 86 संशोधन के बाद जोड़ा गया। प्रश्न 440, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो जैन धर्म के अनुसार महावीर का पहला शिष्य जमाली था। प्रश्न 441, प्राचीन रोमन सभ्यता में पैट्रिशियन और प्लेबियन क्या कहलाते थे? तो उस समय सामाजिक वर्ग के लोगों को पैट्रिशियन और प्लेबियन कहा जाता था। प्रश्न 442, सूर्य का द्रव्यमान सौर मंडल का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो यह है 99.8%। प्रश्न 443, किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अधिकतम दूरी होती है उसे एफेलियन कहा जाता है। प्रश्न 444, एडाफोलॉजी का संबंध किससे है? तो सजीव प्राणियों पर मृदा के प्रभाव को एडाफोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न 445, हनुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो हनुक महोत्सव यहूदी धर्म से संबंधित है। प्रश्न 446, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 1931 में हुई थी। प्रश्न 447, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? तो इसे बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जा सकता है। प्रश्न 448, किस शासक को गोल गुम्बज में दफनाया गया था? तो मोहम्मद आदिल शाह को गोल गुम्बज में दफनाया गया था। प्रश्न 449, मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? तो मुगलों के अधीन एक प्रांत का मुख्य राजस्व अधिकारी को दीवान कहा जाता था। प्रश्न 450, सिख गुरुओं में से किसने अमृतसर की नींव रखी थी? तो अमृतसर की नींव सिख गुरु रामदास ने रखी थी। प्रश्न 451, किसने घोषणा की कि कोई भी रियासत जिसने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया उसे एक शत्रु राज्य के रूप में माना जाएगा? तो इसे कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 452, जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य पर स्थित है? तो जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन मेघालय में स्थित है। प्रश्न 453, संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा अरबी है। प्रश्न 454, हसन निजामी और फख-ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। प्रश्न 455, चमेरा बांध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 456, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रश्न 457, कच्छ नामक सिक्के जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं किस वंश के माने जाते हैं? तो दोस्तों, कच्छ नाम के सिक्के गुप्त वंश के माने जाते हैं। प्रश्न 458, वाजसनेयी किस वेद से संबंधित है? तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वाजसनेयी यजुर्वेद से संबंधित है। प्रश्न 459, 1984 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। प्रश्न 460, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। प्रश्न 461, भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? तो एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई हुबली में स्थित है जो कर्नाटक में है। प्रश्न 462, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न 463, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना राज्य में है। प्रश्न 464, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो यह त्रिपुरा राज्य में है। प्रश्न 465, कौन राज्यसभा के सदस्य के अयोग्यता के मामले पर
फैसला करता है? तो इसका उत्तर है चुनाव आयोग की परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति। प्रश्न 466 कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? तो एडेनिन नामक पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। प्रश्न 467 कौन सा लवण अर्थात नमक मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम फॉस्फेट। प्रश्न 468 बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर में कौन से मिश्र धातु होती है? तो इसमें कॉपर, जिंक और निकेल धातु होती है। प्रश्न 469 रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? तो रक्त में यूरिया की मात्रा के बढ़ने को यूरीमिया कहते हैं। प्रश्न 470 ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य करने पर कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होते हैं? तो इसमें पास्कल नियम लागू होता है। प्रश्न 471 जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले में दोलन की आवृत्ति क्या होती है? तो इसमें आवृत्ति बढ़ जाती है। प्रश्न 472 किस शासन काल को मथुरा कला विद्यालय के लिए स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कुषाण काल। प्रश्न 473 किसने अंग्रेजों के साथ बेसिन की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर है बाजीराव द्वितीय। प्रश्न 474 यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। प्रश्न 475 तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसे बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 476 गाथा किस धर्म से संबंधित है? तो गाथा पारसी धर्म से संबंधित है। प्रश्न 477 भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। प्रश्न 478 1882 में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किए गए भारतीय शिक्षा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इसका उत्तर है डब्ल्यू हंटर। प्रश्न 479 शिवाजी ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? शिवाजी ने जिन 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था उसका नाम अष्टप्रधान था। प्रश्न 480 मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखर के खिलाफ था। प्रश्न 481 महापद्म नंदा ने किस महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर है अवंती उज्जैन। प्रश्न 482 कौन सा ब्रिटिश अफसर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से जुड़ा हुआ था? तो इसका उत्तर है कर्नल स्मिथ। प्रश्न 483 भारत के उत्तर व पूर्व में कौन से राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। प्रश्न 484 देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमारी। प्रश्न 485 अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अखंड भारत का संपादन जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था। प्रश्न 486 भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है शंकराचार्य को। प्रश्न 487 भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो भारत में सती प्रथा को 1829 में कानून बनाकर प्रतिबंधित किया गया। प्रश्न 488 अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो उसका नाम है तीवर। प्रश्न 489 भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस क्षेत्र से हुई थी? तो दोस्तों भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के दक्षिण भारत से हुई थी। प्रश्न 490 पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। प्रश्न 491 किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? जिसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। प्रश्न 492 जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू
प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1929 को लाहौर अधिवेशन में बने थे। प्रश्न 493, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका उत्तर है लॉर्ड वेलेस्ली। प्रश्न 494, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और आजीवन संघर्ष किया? तो इसका उत्तर है महाराणा प्रताप। प्रश्न 495, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न 496, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, इरुला, पनियान व कट्टू नायकन जनजातियाँ किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो ये जनजातियाँ नीलगिरी पर्वत में निवास करती हैं। प्रश्न 497, किस सभ्यता के शासकों को फराहो कहा जाता था? तो इसका उत्तर है मिस्र। प्रश्न 498, भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? तो इसका नाम है शिवनासमुद्र, जो कि कर्नाटक में है। प्रश्न 499, किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? तो महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न 500, मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच है? तो ये तमिलनाडु व केरल के बीच है। प्रश्न 501, वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो वासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है।